नमस्ते बच्चों। तो आज जो है वो हमने देखिए प्रीवियस इसमें हमने क्या देखा था। प्रीवियस इसमें हमने देखा था टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी को अच्छी तरीके से समझ में दे दिए। अब हम जो ट्राई दिस है वो जो एक्सपेरिमेंट आपको दिया है सिंपल एक्सपेरिमेंट है। स्केल पट्टी से आपको जो है वो एक्सपेरिमेंट करना है, यानी जो रूलर होती है हमारी उससे एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैं पहले आपको समझा के देता हूँ, कंसेप्ट समझा के देता हूँ। कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये जो पढ़ा है ना, ये पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, एक स्केल पट्टी यानी रूलर रखना है। अब रूलर कैसे रखोगे ये सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए रूलर कैसे रखोगे, रूलर का ज़्यादा हिस्सा बाहर है और कम हिस्सा टेबल पे है। यहाँ पे समझ में आ गया, ज़्यादा हिस्सा बाहर है और कम हिस्सा यहाँ पे है। यहाँ पे आपको प्रेस करके रखना है। आपके किसी दोस्त को बोलना है या सिंपली आप भी जो है इसको ऐसे नीचे करोगे और छोड़ दोगे तो वो वाइब्रेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा। और दूसरे केस में हमें क्या करना है, उसके बाद इसको स्टॉप करना है। उसके बाद टेबल वही है, स्केल को थोड़ा जो है वो अंदर की तरफ लेना है और उसके बाद यानी यहाँ पे डिस्टेंस इसका कम हो गया, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा था, यहाँ पे ये डिस्टेंस कम हो गया। फिर से इसको जो है वो प्रेस करना है यानी नीचे की तरफ लेना है, छोड़ देना है, ये फिर से जो है वो वाइब्रेट होगा। दोनों केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी और साउंड क्या होगा यही आपको समझना है। अब देखिए पहले केस में जहाँ पे ज़्यादा हिस्सा बाहर था वहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ स्केल इज लॉन्ग, यानी बाहर की तरफ जो लेंथ है स्केल की वो ज़्यादा थी। इस कंडीशन में क्या होता है, ये वाइब्रेट स्लोली, तो स्लोली वाइब्रेट होती है, ज़्यादा जोर से वाइब्रेट नहीं होती, एकदम स्लोली वाइब्रेट होगी। और वाइब्रेट स्लोली होगी, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज लोअर। अब ये ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होगी, थोड़ी वाइब्रेट होगी, चुप हो जाएगी। इसकी वजह से इसमें जो फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रही साउंड वेव की वो भी लोअर होगी, यानी फ्रीक्वेंसी भी लोअर होगी। और इसकी वजह से लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर पिच, पिच की यानी जो आवाज़ का जो चढ़ होता है, आवाज़ जो होता है वो थोड़ा लोअर सुनाई देगा। यानी यहाँ पे वाइब्रेट कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी और जो पिच है वो भी लो होगी। ये कंडीशन समझ में आ गई। अब जैसे हम स्केल को अंदर की तरफ लेते हैं, अंदर थोड़ी अंदर लेते हैं, आधा हिस्सा मान के चलो कि टेबल पे आधा हिस्सा बाहर है, तो लेंथ जो है वो अब शॉर्ट है, यानी बाहर की तरफ कम लेंथ है इसके मुकाबले। तो अब इसको अगर हम करेंगे और दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो इट वाइब्रेट मोर क्विकली, तो ये ज़्यादा वाइब्रेट होगी। अब ज़्यादा वाइब्रेट होगी इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ये हायर पिच जो है वो डेवलप होगी, यानी आवाज़ जो है थोड़ी हायर पिच की जो है वो जनरेट होगी। ये कंसेप्ट है, इसको आपको समझना है। ये समझ में आएगा तो सारी, यानी स्केल बाहर की तरफ है तो वाइब्रेट कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, पिच भी लोअर होगी। स्केल अंदर की तरफ गई, वाइब्रेट ज़्यादा हुई, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई और जो पिच है वो भी हायर देखने को मिलेगी। देखिए अब एक्सपेरिमेंट पढ़ता हूँ। टेक अ प्लास्टिक रूलर एंड होल्ड, चालू है। टेक अ प्लास्टिक रूलर, रिकॉर्डिंग देख रहा था, चालू है या बंद हो गई। कभी कभी क्या होता है, रिकॉर्डिंग में सिखाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, इसी वजह से देखना पड़ता है। टेक अ प्लास्टिक रूलर एंड होल्ड वन एंड प्रेस डाउन ऑन द टेबल, यानी एक प्लास्टिक की रूलर लेनी है, एक एंड को आपको इसको जो है वो होल्ड करना है एज शोन इन पिक्चर, सो दैट लार्ज पोर्शन ऑफ रूलर इज ऑफ टेबल, यानी लार्ज पोर्शन टेबल के बाहर रहना चाहिए। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू प्रेस फ्री एंड ऑफ रूलर डाउन एंड रिलीज इट, आपको फ्रेंड को बोलना है कि यहाँ से प्रेस करो और छोड़ दो। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, और आपका ऑब्जर्व करना है क्या होगा। नाउ प्रेस द रूलर विथ योर फिंगर, और एक जगह पे उसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद नाउ द पुल इन 10 सेंटीमीटर मोर रूलर इनटू द टेबल, और फिर 10 सेंटीमीटर इसको अंदर की तरफ लेके जाना है। यानी ये स्केल मान के चलो कि 30 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर बाहर है और 5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ है। तो इसको आपको अभी क्या करना है, 10 सेंटीमीटर अंदर जाएगी, यानी 15 सेंटीमीटर अंदर जाएगी, 15 सेंटीमीटर ये बाहर रहेगी। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर हमने इसको अंदर की तरफ खींच लिया और रिपीट करना है, वैसे ही करना है। लिसन द डिफरेंस इन द फर्स्ट एंड सेकंड साउंड, आपको पहले साउंड में और दूसरे साउंड में डिफरेंस, यहाँ पे लोअर साउंड सुनाई देगा, यहाँ पे हायर साउंड सुनाई देगा। डिफरेंस इन द लिसन द डिफरेंस इन द फर्स्ट एंड सेकंड साउंड, टेक नोट ऑफ डिफरेंस फ्रीक्वेंसी एंड पिच ऑफ, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ऑल्सो टेक नोट ऑफ व्हाट हैपन्स द फर्दर डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ फ्री पार्ट ऑफ रूलर, अगर ये फ्री पार्ट जो है वो कम कम करते जाओगे तो ये मोर वाइब्रेट होगी, मोर फ्रीक्वेंसी होगी और मोर जो है वो इसकी जो है वो पिच होगी। नीचे दिए गए क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन। अब इसका देखिए, विल अ साउंड बी जनरेटेड नो मैटर हाउ द रूलर इज केप्ट ऑन टेबल। देखिए विल अ साउंड इज जनरेटेड, क्या साउंड जनरेट होगा, नो मैटर हाउ द रूलर इज केप्ट ऑन टेबल, तो कैसे भी अगर हम टेबल पे रूलर को केप्ट करेंगे
बहुत ज़्यादा अगर पार्ट आपने इसका बाहर निकाल दिया, बहुत ज़्यादा पार्ट बाहर निकालेगा तो ये कम वाइब्रेट होगी, कम वाइब्रेट होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो विल बी साउंड जनरेटेड, तो साउंड जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा विल अ साउंड जनरेटेड नो मैटर हाउ रूलर इज केप्ट ऑन टेबल, तो नो, कैसे भी अगर हम रूलर टेबल पे केप्ट करते तो साउंड जनरेट नहीं होगा। अगर ज़्यादा पोर्शन, एकदम ज़्यादा पोर्शन अगर आप बाहर की तरफ रखोगे तो यहाँ पे साउंड ही जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा पार्ट जो है वो टेबल के, तो ये वाइब्रेट नहीं होगा, इसकी वजह से साउंड जनरेट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि कैसे भी रख दी तो साउंड जनरेट होगा। इज देयर इन एनी को रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ फ्री पार्ट ऑफ रूलर एंड साउंड जनरेटेड? बिल्कुल है, जितना कम इसका जो है वो पार्ट बाहर रहेगा उतना ज़्यादा वाइब्रेट होगा। तो इसके बीच में, लेंथ के बीच में और साउंड के बीच में जो है वो रिलेशन है। इफ द रूलर इज प्लंग वाइल इट इज हिल्ड एंड 25 सेंटीमीटर ऑफ टेबल डज इट मेक एनी साउंड? 25 सेंटीमीटर अगर ये बाहर है, मान के चलो कि 25 सेंटीमीटर बाहर है, तो इसका साउंड जनरेट होगा क्या? तो नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाहर है तो वाइब्रेट कम होगी ना, वाइब्रेट कम होगी तो ज़्यादा साउंड जनरेट नहीं होगा। नो साउंड लुक इट रीजन फॉर, क्योंकि ये वाइब्रेट नहीं होगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे कम होगी और उसकी वजह से ज़्यादा पार्ट। तो कंसेप्ट क्या है बच्चों? कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट यही है कि ज़्यादा पार्ट स्केल का अगर बाहर रहता है तो वहाँ पे वो वाइब्रेट स्लोली होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड लोअर होगी, और लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर पिच यानी साउंड भी जो है वो कम सुनाई देगा। जैसे जैसे ये अंदर जाएगी, अंदर जाने की वजह से लेंथ ऑफ स्केल शॉर्ट हो जाएगी, वाइब्रेट ज़्यादा होगी, हायर साउंड फ्रीक्वेंसी होगी और हायर पिच जो हमें सुनाई देगी। तो ये नोट डाउन करके रखना, आपको फ्यूचर में काम में आ सकता है। नेक्स्ट, तो आज के पार्ट में आपको ये समझाने की कोशिश की, नेक्स्ट इसमें जो ट्राई दिस और भी ट्राई दिस है तो वो समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो समझ में आया बच्चों? अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।